सभी दोस्तों को नमस्कार और अस्योर्ड सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स लेके आए हैं जो आपको इंटरव्यू, रिटन टेस्ट या तो साइट के ऊपर काम करते वक्त हेल्पफुल रहेंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप डिटेल में एंड तक देखिए, आखिर तक देखिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। व्हाट आर द ऑन साइट कंक्रीट टेस्टिंग? फ्रेंड्स, साइट के ऊपर जो हम कंक्रीट करते हैं उसके लिए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको चेक करने को रहता है। हमने उस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो क्यूब्स कास्ट किए हैं उसके 7 डेज या तो 28 दिन उसके अंदर जो भी हम टेस्टिंग करते हैं, फाइनल जो होता है वो 28 डेज़ वाला होता है। और हमें लगता है कि हमने इस कंक्रीटिंग का जो टेस्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जो आपने कंक्रीट किया था उसके अंदर जितने सीमेंट जानी चाहिए, जितना ग्रेवल्स जाना चाहिए, जितने फाइन एग्रीगेट्स जाने चाहिए, जितना इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, जितना फाइनल सेटिंग टाइम होता है, जितनी वर्केबिलिटी होती है, वो सब अपने साइट के ऊपर मेंटेन किया है। फिर भी ये क्यूब के जो रिज़ल्ट आए हैं वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगते हैं। शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि क्यूब अच्छी तरह से नहीं लिए गए हो, 3 लेयर्स में नहीं लिए गए हो, या तो क्यूब साइट के ऊपर गलती से चेंज हो गए हैं, या तो जो हमने क्यूब लिए थे उसको अच्छी तरह से हम लोग क्योरिंग नहीं कर पाए हैं। तो उस केस में जो हमारा आरसीसी का कंक्रीट मेंबर होता है उसको चेक करने के लिए और भी मेथड्स है। आपको ये बताते हैं कि ये जो बाकी जो मेथड्स है उसी के ऊपर से हम लोग एक एजम्पशन या कंक्रीट का होमोजेनिटी, कंक्रीट का यूनिफॉर्मिटी और कंक्रीट में अंदर क्रैक्स है, कैविटी है, वो सब हम चेक कर पाते हैं। और उसी के हिसाब से हमको कंक्रीट का जो हमने कास्टिंग किया है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं है वो फाइनल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर क्यूब हमने लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मान लेते हैं, या हमको इसके ऊपर डाउट है, तो हमें उसके लिए कोर कटिंग साइट के ऊपर कर सकते हैं। कोर कटिंग का मतलब ये है कि जो भी कंक्रीट होता है उसी के अंदर से एक हम लोग ड्रिल मशीन होता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ड्रिल मशीन, वन काइंड ऑफ ड्रिलिंग होता है, और वो हमारा होता है बीट ड्रिलिंग। ये राउंड वाला सिलेंडर जैसा अंदर जाता है और पूरा कंक्रीट का ऐसा कोर लेके निकाल देता है। इस टाइप के हमें टोटल 3 कोर्स लेने चाहिए। हर कोर का हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना चाहिए। जो भी सिंगल कोर है 1, 2, 3, उसका स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल का स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 75% होना चाहिए। और अगर हम एवरेज निकालेंगे 1, 2, 3 का तो वो 85% से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है लोड टेस्ट। इस लोड टेस्ट के अंदर हम लोग जो डेड लोड होता है वो डेड लोड प्लस 1.5 टाइम्स इम्पोज लोड। डेड लोड का मतलब क्या है? जो भी हमारा कंक्रीट है, जो भी हमारा ब्रिक वर्क है, जो भी हमारा प्लास्टरिंग है, जो भी हमारा फ्लोरिंग है, जो भी हमारा बिल्डिंग के साथ हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में बनाया है वो सब डेड लोड में आएगा। इम्पोज लोड यानी आदमी जो उसके ऊपर से पास होते हैं, जो अप्लायंसेस हम लोग रखते हैं वो सब इम्पोज लोड के अंदर आते हैं। इन दोनों को लगा के हमें उसको ऑब्जर्व करना रहता है। और 75% ये जो डिफ्लेक्शन आता है, मान लेते हैं कि 100 डिफ्लेक्शन आया है, और जब ये डेड लोड हमने जो रखा था ये हम वहाँ से निकाल लेते हैं, रिमूव करना होता है। ये जो हमने डेड लोड रखा था, इम्पोज लोड रखा था, उसी की वजह से इसमें के अंदर ये ऐसा सैगिंग होता है स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जब हम निकालते हैं जो डिफ्लेक्शन आता है
वो रिकवर होता है, वो वापस ऊपर चला जाता है। तो एटलीस्ट 75% जो रिवर्स डिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी 100 है तो डिफ्लेक्शन 50 चलेगा, 60 चलेगा, इस तरह का 75% मिनिमम उसका रिवर्स में जाना चाहिए। इसमें भी आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपके पास और भी ऑप्शन है, इसी को रिपीट करिए आफ्टर 72 आवर, सेम प्रोसीजर। और टेस्ट है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। ये वेलोसिटी के ऊपर से काम करेगा। अल्ट्रासोनिक जो हमारा रेज होता है वो अंदर पास करते हैं, उसी के हिसाब से वहाँ पे कैविटीज़ है, होमोजेनिटी है, वो सब हमें पता चलती है। रिबाउंड हैमर टेस्ट, प्रोब पेनिट्रेशन टेस्ट, इसके अंदर एक गन जैसा इक्विपमेंट रहता है, उसी के अंदर से हम जो प्रोब पेनिट्रेट करते हैं और रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, उसी के हिसाब से कंक्रीट की स्ट्रेंथ चेक की जा सकती है। पुल आउट एंड मैच्योरिटी, इसके अंदर रेजिस्टेंस टू पुल आउट, उसके हिसाब से हम इसकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। इन सब के बारे में इन डिटेल वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस हम लेके आएंगे, उसमें ये पूरा तरह से अलग से आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। ये जो सब हमने टेस्ट बताए हैं उसी के ऊपर से कंक्रीट का होमोजेनिटी, स्ट्रेंथ, यूनिफॉर्मिटी, कैविटी, क्रैक्स है या नहीं है, वो सब हमको एजम्पशन के तौर के ऊपर से पता चल सकता है, उसके रिजल्ट के ऊपर से हमको पता चल सकता है। और एक बात बताना ज़रूरी है फ्रेंड्स कि ये जो हम टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हमें, जैसे क्यूब टेस्टिंग के अंदर ऐसा होता है कि हमें 28 डेज़ में जो ग्रेड के साथ डिज़ाइन किया है वो स्ट्रेंथ हमें मिल जानी चाहिए। इसके अंदर हमें एजम्पशन जो करना पड़ता है उसका एक्सेप्टेबल एक लिमिट होता है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द टेस्ट हमें फाइनल करना रहता है। वो कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, कंसल्टेंट जॉइंटली मिलके ये फाइनल कर सकते हैं। आपको एक और चीज़ बताएंगे, ये जो सभी टेस्ट आपने किए उसी के अंदर भी सब जगह से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि कंक्रीट अच्छा नहीं हुआ है। तो उस केस में अगर आपका स्ट्रक्चरल मेंबर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस केस में आप इस स्ट्रक्चर को साइट के ऊपर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, साइट के ऊपर हम बहुत सारी पैरेलल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे कि कॉलम के बाद बीम स्लैब, बीम स्लैब, बीम स्लैब। कभी कभी 28 दिन में तो ऐसा हो जाता है कि वो जो स्ट्रक्चर मेंबर किया है उसको हम रिमूव भी नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमें हमारा जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है उसको इन्फॉर्म करके ये रिपोर्ट्स उसको दिखाने पड़ते हैं और उनसे रिमेडियल मेजरमेंट्स हमको लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिए आज अलग अलग टाइप्स के कंक्रीट के टेस्टिंग। फ्रेंड्स, अगर आप ये मानते हैं आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया है तो हमारे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और एक चीज़, हमारे वीडियोस के बारे में आपके कोई सजेशंस हो, क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए, और आपको कोई नए वीडियो के टॉपिक हुए तो हमें बताइए, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।